हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर एलएमपी में। आज हम लोग सीटीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपका सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? ऑप्शन ए अल्फ्रेड बिने, ऑप्शन बी चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन, ऑप्शन सी रॉबर्ट स्टनबर्ग और ऑप्शन डी डेविड वेसलर। तो यहाँ कह रहा है किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, तो इसका ऑप्शन ए जो है आपका सही होता है। अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह कर रहा है या रही है? ऑप्शन ए सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के समय आकलन या सीखने का आकलन। तो इसका आपका जो है उत्तर बी सही हो जाता है, सीखने के लिए आकलन। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में जेंडर लिंग भेद, ऑप्शन ए है विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों के हंसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। ऑप्शन बी पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धिोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। ऑप्शन सी है महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। तो अगर कक्षा कक्ष में हम जेंडर लिंग भेद करेंगे या उनमें जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो उसका प्रभाव क्या होगा, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। शिक्षार्थियों के हंसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, यानी शिक्षार्थी जो है वो हतोत्साहित हो सकते हैं यदि उनमें जो है लिंग भेद की अवधारणा की जाती है या लिंग भेद कक्षा कक्ष में किया जाता है। अगला प्रश्न, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्न में से किस क्षमता से संबंधित है? ऑप्शन ए सही सही व धारा प्रवाह बोलना, ऑप्शन बी है जानना समझना व लिखना, ऑप्शन सी है व्याकरण के नियमों नियमों में दक्ष होना और ऑप्शन डी है ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। तो कह रहा है ध्वनि संबंधी जागरूकता में किस क्षमता से संबंधित है, तो ध्वनि संबंधी जागरूकता आपका ध्वनि की संरचना पर चिंतन करना, उसमें हेर फेर करना, बदलाव करना, ये ध्वनि संबंधी जागरूकता की क्षमता से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकृति पोषण विवाद निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए व्यवहार एवं वातावरण, ऑप्शन बी वातावरण एवं जीव विज्ञान, ऑप्शन सी वातावरण एवं पालन पोषण और ऑप्शन डी आनुवांशिकी एवं वातावरण। तो प्रकृति पोषण विवाद आपका ऑप्शन डी सही होता है, आनुवांशिकी एवं वातावरण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव विकास है, ऑप्शन ए गुणात्मक, ऑप्शन बी कुछ सीमा तक अमापनीय, ऑप्शन सी है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों और ऑप्शन डी है मात्रात्मक। तो मानव विकास की अगर बात करें तो क्या है, ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हैं, क्योंकि इसमें मात्रा के रूप में भी मानव का विकास मापा जाता है और गुणों के रूप में भी मानव का विकास मापा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी इको क्लब, ऑप्शन सी सार्वजनिक पुस्तकालय और ऑप्शन डी स्वास्थ्य क्लब। तो सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ, सार्वजनिक पुस्तकालय। बाकी बात करें परिवार की, तो परिवार में भी बच्चा सक्रिय रूप से सीखता है, सामाजिकरण की अवधारणा सक्रिय होकर सीखता है। इको क्लब में भी जो है वो क्रियाकलाप सक्रिय होकर सीखता है। स्वास्थ्य क्लब में भी जो है सामाजिकरण जो है वो सक्रिय एजेंसी है, लेकिन जो पुस्तकालय है वो सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। अगला प्रश्न देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? यहाँ पूछ रहा है संज्ञानात्मक विकास निम्न में किसके द्वारा समर्थित होता है? ऑप्शन ए है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं, ऑप्शन बी है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी है सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन डी जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। तो संज्ञानात्मक विकास निम्न में किसके द्वारा समर्थित होगा? तो अगर बात करें ऑप्शन ए की, कह रहा है जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाएं उन्हीं गतिविधियों को प्रस्तुत करना, तो बिल्कुल भी नहीं, इसमें पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों गतिविधियां आती हैं। ऑप्शन बी एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, तो यही आपका सही हो जाएगा, समृद्ध और विविधतापूर्ण, यानी बहुत सारे अलग अलग जो बैकग्राउंड के
लोग उसमें या बच्चे हों, अलग अलग प्रकार का वातावरण हो तो और समृद्ध वातावरण हो तो वो क्या करेगा, संज्ञानात्मक विकास में अधिक भागीदारी देगा। ऑप्शन सी की बात करें, सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान दे केंद्रित करना, तो बिल्कुल भी नहीं। सहयोगात्मक गतिविधियां कराने से संज्ञानात्मक विकास अधिक होगा। सहयोगात्मक गतिविधियां जैसे प्रोजेक्ट वर्क कराना या कोई जो है क्रियाकलाप कराना जिसमें जो है समूहों में अलग बना करके बच्चों को क्रियाकलाप कराना, इस तरीके से। ऑप्शन डी, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। तो ये जो है परीक्षाओं का आयोजन करना या बार बार परीक्षा लेना, ये निगेटिव आपका जो है पॉइंट होता है। इससे संज्ञानात्मक विकास पे कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा सीखने की एक शैली का उदाहरण है? ऑप्शन ए संग्रहण, ऑप्शन बी तथ्यात्मक, ऑप्शन सी स्पर्श संबंधी, ऑप्शन डी चाक्षुष। तो सीखने की शैली का एक उदाहरण यहाँ क्या हो जाएगा, चाक्षुष। चाक्षुष का मतलब चक्षु मीन्स होता है आँख, और आँखों से देख करके यानी प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करना ही चाक्षुष के अंतर्गत आता है। चीज़ों को देख करके उनको सीखना या उनके बारे में जानना। अगला प्रश्न, प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुँचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकताओं को संबोधित करती है। ऑप्शन ए भावात्मक, ऑप्शन बी संरक्षण उन्मुखी, ऑप्शन सी सुरक्षा उन्मुखी और ऑप्शन डी प्रभावी। तो यहाँ कौन सी प्रेरणाएं हैं जो संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुँचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकताओं को संबोधित करती हैं? तो ये आपका ऑप्शन ए भावात्मक प्रेरणाएं हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। ऑप्शन ए अध्यवसाय, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी वचनबद्धता, ऑप्शन डी अप्रेरणा। तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन जो है वो एक प्रकार का आंतरिक प्रोत्साहन करता है, बल है जो क्या करता है, प्रतिक्रिया को एक विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? ऑप्शन ए सहपाठियों से प्रतियोगिता, ऑप्शन बी अर्थपूर्ण संबंध, यहाँ संबंध हो जाएगा, और ऑप्शन सी है आपका माता पिता की ओर से दबाव, और ऑप्शन डी है अनुत्तीर्ण होने का भय। तो सकारात्मक प्रकार का अधिगम कैसे होगा? सहपाठियों में प्रतियोगिता, तो प्रतियोगिता अगर कराएंगे तो सकारात्मक नहीं होगा, अधिगम नकारात्मक अधिगम होगा। एक दूसरे को जो है पीछे करने में या एक दूसरे से हम होड़ लगाएंगे बच्चों की। ऑप्शन बी है संबंधपूर्ण संबंध, अर्थपूर्ण संबंध, तो ये बिल्कुल सही है आपका, ये सकारात्मक अधिगम को प्रभावित करेगा। ऑप्शन सी है माता पिता की ओर से दबाव, तो ये भी आपका नकारात्मक हो जाता है। अनुत्तीर्ण होने का भय, तो ये भी आपका नकारात्मक की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है? किससे जुड़े प्रश्नों पर? समझ, सृजन, विश्लेषण, स्मरण। तो जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होते हैं तो उनको सृजन से संबंधित प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। सृजन का मतलब होता है क्रिएटिविटी, यानी कुछ नया सीखना या नया बनाना या नया कोई विचार प्रस्तुत करना, उसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग का प्रयोग करते हैं, यानी अपसारी चिंतन का प्रयोग करते हैं और एक प्रश्न के ऊपर कई डायमेंशन से या कई प्रकार से सोचने का प्रयास करते हैं। इसलिए प्रतिभाशाली शिक्षार्थी जो हैं उन्हें सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? ऑप्शन ए गतिक प्रक्रमण, ऑप्शन बी विचार करना, ऑप्शन सी सहानुभूति देना, ऑप्शन डी याद करना। तो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित कौन है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सहानुभूति देना जो है। जब सहानुभूति देंगे तो वो क्या होगा, आपका संवेग से संबंधित बुद्धि से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणित से अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? ऑप्शन ए निदानात्मक परीक्षण, ऑप्शन बी स्क्रीनिंग परीक्षण, ऑप्शन सी उपलब्धि परीक्षण और ऑप्शन डी अभिक्षमता परीक्षण। तो गणित से अधिगम में अगर निर्योग्यता है तो उसे हम किस आकलन से जो है
परीक्षण द्वारा उचित तरीके से उसका समाधान कर सकते हैं या आकलन कर सकते हैं, तो इसका आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षण। यानी जो उसकी अधिगम निर्योग्यता है उसका हमें निदान करना है, तो उसके कारणों का पता लगाएंगे। कारणों का पता लगाने के बाद में जो उसके कारण होंगे उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे, तो ये आपकी विधि निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत आ जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रवाहपूर्ण प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व हैं। ऑप्शन ए गुण, ऑप्शन बी अपसारी चिंतन, ऑप्शन सी त्वरण और ऑप्शन डी प्रतिभा। तो प्रवाहपूर्ण, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन से कौन संबंधित है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अपसारी चिंतन। अभी हम बात कर चुके हैं अपसारी चिंतन की, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसमें क्या होता है किसी टॉपिक या किसी प्रश्न पर या किसी वस्तु के बारे में हमें एक तरीके से ना सोचकर उसको कई डायमेंशन से सोचना होता है। तो इस प्रकार से जब हम सोचते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रवाहपूर्णता भी होती है, व्याख्या भी होती है, मौलिकता और लचीलापन, ये सारे तत्व सम्मिलित होते हैं अपसारी चिंतन में। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्न में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा, ऑप्शन सी सहयोग्यता शिक्षा, ऑप्शन सी पृथक शिक्षा, ऑप्शन सी सशक्तिशील शिक्षा। तो सभी के लिए, सभी विद्यालयों में सभी को शिक्षा, ये किसकी टैगलाइन हो सकती है? तो ये आपका समावेशी शिक्षा हो सकती है। समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो क्या कहती है कि सभी को शिक्षा में सम्मिलित किया जाए। कोई व्यक्ति चाहे बालक चाहे जैसा हो, चाहे उसके अंदर क्या हो, विभेद हो, या एक तरीके से कह सकते हैं डिजेबिलिटी हो, चाहे उसमें कह सकते हैं इंटेलिजेंस पावर अधिक हो, प्रतिभाशीलता अधिक हो, या नॉर्मल चाइल्ड हो, सभी को जो है एक ही विद्यालय में एक ही कक्षा में सम्मिलित करके शिक्षण प्रक्रिया की जानी चाहिए। अगला प्रश्न। निम्न में कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? अंतः, तो यहाँ है आपका संवेग, आवश्यकता, उत्प्रेरणा और पुरस्कार। तो प्रेरणा के साथ कौन संबंधित है? तो इसका आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आवश्यकता। आवश्यकता होने पर ही व्यक्ति अभिप्रेरित होता है। जैसे वही एक उदाहरण लें, यदि हमें भूख लगी है तभी हम खाना बनाने के लिए अभिप्रेरित होंगे या उसकी व्यवस्था करेंगे। अगर हमारी आवश्यकता ही खत्म हो जाए, भूख ही ना लगे, तो हम क्या खाना बनाने या उसकी व्यवस्था करने के लिए तत्पर होंगे। इसलिए जब हमारे पास कोई आवश्यकता होती है तभी हम उसके लिए मोटिवेट होते हैं। अगला प्रश्न। निम्न में कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? ऑप्शन ए प्रायोगिक बुद्धि, ऑप्शन बी संसाधनपूर्ण बुद्धि, ऑप्शन सी है गणितीय बुद्धि और ऑप्शन डी है व्यवहारिक बुद्धि। तो स्टर्नबर्ग का जो त्रितंत्र का सिद्धांत है बुद्धि का, तो उसके अनुसार कौन सा एक बुद्धि का रूप है? तो ये आपका व्यवहारिक बुद्धि हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, और ये आज का अंतिम प्रश्न है। एक वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्न में कौन सा स्तर शामिल होता है? ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक स्तर, ऑप्शन बी इंद्रिय जनित गामक स्तर, ऑप्शन सी अमूर्त संक्रियात्मक स्तर और ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो जो एक वर्ष का शिशु है तो वो क्या करता है, आँख, कान, हाथ, इन सारी चीज़ों से सोचता है, समझने का प्रयास करता है। तो ये किस स्तर में आएगा? तो ये आपका जीन पियाजे का सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसमें इन्होंने 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं, और वो 4 प्रकार की अवस्थाओं में पहली है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, यानी ये आपका 0 से 2 वर्ष की होती है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक, ये 2 से 7 वर्ष की होती है। तीसरी है आपका मूल संक्रियात्मक, ये 7 से 11 वर्ष होती है। और चौथी है अमूल संक्रियात्मक, 11 से अधिक वर्ष के लिए होती है, 11 से ज़्यादा जितने भी होंगे। तो पहली स्टेज का जो बच्चा होगा, यानी प्रथम वर्ष 1 वर्ष का जो बच्चा होगा, वो इंद्रिय जनित गामक अवस्था में आ जाएगा, और इसमें बच्चे जो है अपनी इंद्रियों के द्वारा सीखते हैं या सोचने का प्रयास करते हैं। तो आज हम लोगों ने सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। आगे भी ऐसे ही आपको प्रश्न मिलते रहेंगे, तो आप अपने एजुकेशन वायर एलएमपी चैनल पे बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।